वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम कुछ पजल के क्वेश्चंस करते हैं। हमारी जो पजल की सीरीज है वो अलग चल रही है और आप उसमें देख रहे हैं अलग अलग टाइप के पजल। ठीक है, तो कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं वो आपको पता है कि इन पजल में हमेशा क्या रॉ डेटा दिया रहता है, उसमें उसको हमको जो है प्रॉपरली अरेंज करना रहता है। जैसे कि हमने अरेंज कर लिया है, बहुत सारे पजल हमने सॉल्व किए हैं, वैसे ही सारे पजल को हम सॉल्व करते हैं। उनमें हमको क्या रहता है कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट है और बोल दिया कि उसमें जितने भी पर्सन हैं उसमें अंदर सारे के सारे अंदर की तरफ देख रहे हैं। कुछ ऐसे भी आते हैं कि आधे अंदर देख रहे हैं, आधे पर्सन, जैसे 8 पर्सन है टोटल, तो टोटल में से 4 पर्सन जो है वो सेंटर के अंदर की तरफ देख रहे हैं, मतलब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, और 4 पर्सन जो है वो सर्कल के बाहर की तरफ देख रहे हैं। इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन आते हैं और ये जो है आपका टाइप वो सब में ही आता है। जैसे कि रेक्टेंगल में भी आता है कि फोर जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो बाहर की तरफ है और जो एज पे है वो अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे आपके सारे ही टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। और आपने लेवल तो पता है कि किस एग्जाम का लेवल कैसा होता है। ये सारे जो है पजल आप देखते हैं तो इसमें से कुछ आपके मेंस में भी आ जाते हैं। कभी एक दो पजल जो है पूछ लेता है और एक दो प्री में भी पूछता है। प्री में आपको पता है कि 4 क्वेश्चन पजल के आने ही आने हैं। 4 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर अगर आपने 4 पजल को सॉल्व कर दिया तो 20 नंबर आपके ही पास रहेंगे। ठीक है, आपने अगर पजल को सॉल्व सही से किया है तो। ओके, तो हम आते हैं कुछ पजल के क्वेश्चन पे। इस पे देखो आप, ये दिया हुआ है, ये जो है आपकी ये भी पजल ही है, पर इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा पर्सन लाइटर है, कौन सा पर्सन हैवियर है, उस टाइप से इसको सॉल्व करना है। तो इसको आप देखो कैसे सॉल्व करोगे। इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ, दे आर 6 पर्सन दैट इज यू बी वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई हु ऑल आर ऑफ डिफरेंट वेट। ये जो पर्सन है 6 पर्सन आपके, उनका डिफरेंट वेट दिया हुआ है। ठीक है, नो 2 पर्सन हैव सेम वेट, कोई भी 2 पर्सन का वेट जो है वो सेम नहीं होगा। और ओनली 2 पर्सन आर लाइटर देन यू। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि उसने बोल दिया 6 पर्सन है सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 इन 6। ठीक है, ये 6 पर्सन है आपके। अब आपने बोला नो 2 पर्सन हैव सेम वेट, कोई भी 2 पर्सन का वेट जो है वो सेम नहीं है। ओनली 2 पर्सन आर लाइटर देन यू। ठीक है, 2 से लाइटर मतलब कि 2 से आपके छोटे जो है वो 2 पर्सन बस रहेंगे, ओनली 2। तो यू आपकी थर्ड पोजीशन पे आता है और उससे 2 पर्सन जो है वो लाइटर होंगे। बी इज हैवियर देन यू, बी जो है हैवियर देन यू। ठीक है, एंड बट लाइटर देन वी एंड डब्ल्यू, बट लाइटर देन वी और डब्ल्यू। ऐसा आपका ये केस जो है बन जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, y इज हैवियर देन x बट लाइटर देन w। ठीक है, y इज हैवियर देन x बट लाइटर देन w। तो यहाँ पे देखते हैं आप कि y जो है w से लाइटर है। ठीक है, y इज हैवियर देन x से हैवियर है y। ठीक है, बट लाइटर देन डब्ल्यू, डब्ल्यू से छोटा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ।
उसके बाद क्या है, W इज नॉट द हैवीएस्ट, W जो है वो हैवीएस्ट नहीं है, मतलब W आपका लास्ट पोजीशन पे ही आएगा। द है सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन इज 115 kg, सेकेंड हैवीएस्ट में आपका एक्स है जो 115 kg वेट है उसका, एंड द वेट ऑफ लाइटेस्ट इज 56 kg। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये सारा आपका इसके अकॉर्डिंग आपने बना लिया, एक बार में ही आपका ये सॉल्यूशन हो गया। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से देखें। ओनली 2% आर लाइटर देन यू, यू से छोटे जो है वो 2% है, लाइटर देन मतलब यू से छोटे। ठीक है, फिर बी इज हैवियर देन यू, बी जो है वो यू से हैवियर है बट लाइटर देन वी एंड डब्ल्यू, बट वी और डब्ल्यू से छोटा है, तो वी और डब्ल्यू के यही प्लेस है। ठीक है, कंफर्मेशन है। अब आप यहाँ पे देखें y इज, ये वाला जो पॉइंट है y इज हैवियर देन x, y जो है वो x से हैवियर है, तो x आपका यहीं पे ही आएगा, y यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बट लाइटर देन यू, y जो है वो लाइटर देन है w से, तो w आपका लास्ट पोजीशन पे है ही। फिर W इज नॉट द हैवीएस्ट, W जो है वो हैवीएस्ट पे नहीं है, तो आपका सबसे लाइटेस्ट पर्सन जो है वो W है। द वेट ऑफ सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन इज 155 kg एंड वेट ऑफ लाइटेस्ट पर्सन इज 56 kg। इतना क्लियर हुआ, ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। अब आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर देंगे। हाउ मेनी पर्सन आर हैवियर देन वाई से हैवियर पे y से बड़ा और कोई पर्सन है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज द लाइटेस्ट, लाइटेस्ट पर्सन जो है वो कौन है, सबसे ज्यादा आपने देखा लाइटेस्ट पर्सन है W। ठीक है, तो W आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद आप जो है थर्ड क्वेश्चन पे आते, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द सेकेंड हैवीएस्ट, सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन आपका कौन है, एक्स है। ठीक है, तो सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन आपका एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्स ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे डब्ल्यू है आपका, यहाँ पे आंसर होगा नन ऑफ दीज। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू के बीच में कितने पर्सन हैं, तो यहाँ पे आपने देखा एक्स और डब्ल्यू के बीच में 1 2 3 पर्सन है एक्स और डब्ल्यू के बीच में, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ओनली 3। ठीक है, क्लियर हुआ, एकदम इजी सा पजल था। इस टाइप के पजल भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्लर्क की एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए आपने, कुछ भी नहीं था, ये सिंपल सा पजल था। अब जो नेक्स्ट पजल है आपका, उस पजल को देखें। ठीक है, उस पजल को आप सॉल्व करें, खुद भी सॉल्व करें, तो साथ साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका सॉल्यूशन भी सही हो जाएगा, साथ में आपके क्वेश्चन के आंसर भी आप चेक कर लोगे कि ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले मूवीज ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन रिलीज्ड on different days starting from Monday to Friday, starting from Monday। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे में आपने देखा डेज दिया हुआ है, मूवीज दी हुई है और ड्यूरेशन दिया हुआ है। ठीक है, आपने देखा मूवीज हैं डिफरेंट, डेज हैं डिफरेंट, मंडे टू फ्राइडेज, और यहाँ पे जो है आपका ड्यूरेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे जो है 3 कॉलम्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो 3 कॉलम्स आपने यहाँ पे बनाए। ये कॉलम है आपके, ये डेज का कॉलम है। ठीक है, ये है आपका मूवीज का कॉलम, और ये जो है आपका ड्यूरेशन का कॉलम। ठीक है, अब हमने मंडे टू फ्राइडे करना है, तो मतलब कि 5 कॉलम्स आपके यहाँ पे रोज आपके यहाँ पे बनेंगे। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे आपका डेज में मंडे टू फ्राइडे है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे।
ठीक है, मूवीज है आपके, ठीक है, मूवीज जो है उसको आपने यहाँ पे टू पॉसिबिलिटी ले ली। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है, सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी ये है, ठीक है। दोनों में से जिसमें भी आप इम्प्लीमेंट दोनों में करते चलें, जो भी आपका ट्रू होगा उससे हम इस क्वेश्चन के आंसर देंगे। ड्यूरेशन आपका ये चल रहा है, ड्यूरेशन आपका दोनों टू ड्यूरेशन भी ले लें, जो भी आपके ट्रू होंगे वो आप यहाँ पे फुलफिल करोगे। अब आप यहाँ से आते हो, नो मूवी बिटवीन रिलीज्ड आई एंड द वन हु विच ऑफ 75 मिनट ड्यूरेशन। मतलब कि आई और 75 ड्यूरेशन के पहले कोई भी मूवी जो है 75 और आई के बीच में जो है कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई है, ऐसा बोल रहा है वो। तो यहाँ पे आपने देखा कि आई को जैसे आप यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 75 ड्यूरेशन आएगा, और सेम आप यहाँ पे आई को लेते हैं तो यहाँ पे आपका 75 ड्यूरेशन आएगा। ये वाला मैं सेकेंड वाला में ले गया, ठीक है, इसमें नहीं। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपका ओनली वन मूवी इज रिलीज बिटवीन वन विच इज ऑफ 75 ड्यूरेशन, ओनली वन मूवी रिलीज्ड बिटवीन the one which is 75 duration and the one which is 100 मिनट ड्यूरेशन। 100 और 75 मिनट के बीच में सिर्फ एक ही मूवी जो है रिलीज हुई है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो आपका 75 लिया हुआ है आपने, ठीक है, इसमें आपने एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे लिया हुआ है, तो 75 वन मूवी और यहाँ पे 100। ये जो सेकंड जो पॉइंट है आपका वो है 75 के और 100 के बीच में एक ही मूवी रिलीज हुई है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, नो मूवी रिलीज्ड बिटवीन द वन विच इज ऑफ 100 मिनट और जे। 100 और जे के बीच में कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जे आपका यहाँ ही आएगा। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे आप देखते तो वन मूवी 100 और इस पोजीशन पे आप देखोगे तो जे आपका कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, ठीक है, इतना भी क्लियर हुआ होगा आपको। फिर उसके बाद आपने देखा कि 100 और जे में कोई भी गैप नहीं था। फोर्थ जो पॉइंट है आपका वो है ओनली वन मूवी रिलीज आफ्टर जे। जे के बाद जो है सिर्फ एक ही मूवी रिलीज हुई है। तो आपका जो है यहाँ पे ये सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे देखें आपने आई यहाँ पे रख दिया है और अभी आपको जो बोल रहा है वो जे के बाद सिर्फ एक ही मूवी रिलीज हुई है, तो ये पॉसिबिलिटी फर्स्ट आपको ट्रू लग रही है अभी। तो उसके बाद आप देखते हैं जे रिलीज इमीडिएट आफ्टर 100 मिनट ड्यूरेशन मूवी, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ आपको। फिर मोर देन टू मूवीज रिलीज इन बिटवीन के एंड एल। के और एल के बीच में आपकी टू मूवीज रिलीज है, ठीक है, यहाँ पे लिख लें आप, के और एल के बीच में टू मूवीज है। द मूवी विच इज ऑफ 90 मिनट ड्यूरेशन रिलीज बिफोर एम, ठीक है, जो 90 मिनट में मूवी रिलीज हुई है उसके पहले आपका जो है एम आता है। ये क्लियर हुआ। 90 मिनट और यहाँ पे आपका एम ऐसा आएगा, ओके। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे मूवी के इज रिलीज इमीडिएट आफ्टर द वन विच इज द 130 मिनट ड्यूरेशन। 130 मिनट ड्यूरेशन में आपका जो है वो है के, ठीक है। 130 मिनट के बाद आता है, मतलब अगर आप यहाँ पे 130 लेते हैं जे में, तो यहाँ पे आपने देखा 120 से टू ही पोजीशन आपके बचे हैं, तो 130 के बाद बोलता है कि के रिलीज हुआ था। तो यहाँ पे आपका
ये भी आपका क्लियर हुआ। अब सिर्फ एक ही पोजीशन आपकी यहाँ पे बचती है ट्यूसडे में। ट्यूसडे में कौन सी मूवी रिलीज हुई है वो आप देखें। वन ऑफ मूवी वॉज ऑफ 20 मिनट मोर ड्यूरेशन देन एम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कोई एक मूवी है जो 20 मिनट मोर देन ज़्यादा है, क्या है आपकी 100, मतलब 90 मिनट से आपका यहाँ पे आ जाएगा। एक ही बस सिर्फ बचता है, तो यहाँ पे जो है एल। ठीक है, लास्ट आपका एल ही बचा था जो रिलीज हुआ था ट्यूसडे में। तो आपके जो है ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, इतने पॉइंट्स थे आपके। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने में आपने 2 पॉसिबिलिटी ली। जो आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी थी वो आपकी यहाँ पे ही रॉन्ग हो चुकी थी। उसके बाद आपने फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ही इम्प्लीमेंट किया, तो उसमें आपको ये सारा जो है ट्रू हो गया। तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर देने हैं हमको। हाउ मैनी मूवीज वर रिलीज आफ्टर एम। एम के बाद जो है वो कितनी मूवी रिलीज हुई है। तो एम के बाद आपने देखा कि एम आपको यहाँ पे दिया हुआ है वेडनेसडे पे। एम के बाद जे और के 2 मूवीज आपकी रिलीज हुई हैं एम के बाद, तो 2 आएगा यहाँ पे राइट आंसर। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी वॉज ऑफ 150 मिनट ड्यूरेशन। 150 मिनट ड्यूरेशन में कौन सी मूवी थी। तो 150 ड्यूरेशन में आपने देखा यहाँ पे कोई भी आपका ऐसा ड्यूरेशन नहीं है जिसमें 150 है। तो यहाँ पे 150 मिनट में कोई भी मूवी नहीं है, तो देयर इज नो सच मूवी। यहाँ पे ये राइट आंसर होगा सी। विच इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ मूवी एल एंड एम टुगेदर। एल और एम के बीच में, ठीक है। तो एल और एम जो है आपका, एल जो है 90 है और एम जो है 100 है। ठीक है, 90 और 100 का टोटल ड्यूरेशन उसने बोला है। तो आपने देखा कि 190 जो है उसका टोटल ड्यूरेशन है एल एंड मूवी दोनों का मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा 190। ओके, क्लियर हुआ ये भी। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग जे। जे के रिगार्डिंग आप देखें कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। द मूवी रिलीज आफ्टर जे इज ऑफ 120 मिनट ड्यूरेशन। ठीक है, जे के बाद जो है कौन सी मूवी जो भी रिलीज हुई है वो उसका ड्यूरेशन है 120 मिनट्स। बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 मूवीज रिलीज इन बिटवीन आई और जे। आई और जे के बीच में आप देखते हो, तो यहाँ पे चेक करते हो आई और जे के बीच में आपने देखा 2 मूवी रिलीज हुई है। बिल्कुल ये भी आपका ट्रू है। फिर मूवी जे इज ऑफ 100 मिनट ड्यूरेशन। मूवी जे जो है वो 100 मिनट ड्यूरेशन है, नहीं है। ठीक है, देखो आप यहाँ पे 100 मिनट ड्यूरेशन पे जे नहीं है, एम है 100 मिनट ड्यूरेशन पे। ठीक है, जे आपका नहीं है 100 मिनट ड्यूरेशन पे, वो है 130 मिनट ड्यूरेशन पे। तो ये आपका रॉन्ग है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ मूवी जे एंड आई इज 225 मिनट। जे और आई का जो टोटल ड्यूरेशन है वो आप देखें तो जे का आपका क्या है 130। 130 आपका जे है और आई जो है वो 175। तो इनका जो टोटल ड्यूरेशन है वो है आपका 205। ठीक है, 205 है। तो यहाँ पे आप देखो क्या आपका राइट आंसर है 225, नहीं है, ये भी आपका रॉन्ग है। मूवी आई रिलीज्ड आफ्टर जे। मूवी जो आई है वो जे के बाद में रिलीज हुई है क्या, नहीं हुई। सबसे पहले तो आपका जो है आई ही रिलीज हुआ है, तो यहाँ पे ये भी आपका फॉल्स है। ठीक है, जे जो है वो द मूवी रिलीज आफ्टर जे इज 120 मिनट ड्यूरेशन। जे के बाद जो है 120 मिनट में, ये आपका ट्रू हुआ। और 2 मूवी रिलीज इन बिटवीन आई एंड जे, आई और जे के बीच में 2 मूवी रिलीज हुई है। बिल्कुल, ये ए और बी दोनों ही आपके ट्रू आंसर हैं।
जेके रिगार्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें भी आपको वही बताना है। द मूवी रिलीज बिफोर आई इज ऑफ 130 मिनट ड्यूरेशन। 130 मिनट ड्यूरेशन के पहले आई जो है बिल्कुल ट्रू। फिर 3 मूवीज रिलीज इन बिटवीन आई एंड एम। आई और एम के बीच में 3 मूवीज है, नहीं है, ये आपका रॉन्ग है। नो मूवी रिलीज इन बिटवीन आई और एम। आई और एम के बीच में नो मूवी हुई है, एक मूवी रिलीज हुई है, ये भी आपका रॉन्ग है। उसके बाद टोटल ड्यूरेशन ऑफ मूवी के एंड आई इज 230 मिनट। अब आप देखो के और आई का टोटल ड्यूरेशन आप देखते हैं तो के का जो है आपका वो 120 मिनट है और आई का है 75 मिनट, तो इसको आपका टोटल ड्यूरेशन है 195। 195 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका 230, तो ये भी आपका रॉन्ग है। मूवी के रिलीज इमिडिएटली, ये भी आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो आपका सिर्फ एक ही राइट आंसर है, फर्स्ट ए। ठीक है, यही आपका ट्रू है। तो यहाँ पे आपने देखा कैसे हमने इस पजल को सॉल्व किया। इस टाइप के पजल आते हैं एग्जाम में, क्योंकि थोड़ा सा इनमें हम कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये इजी होते हैं। कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या ये नंबर्स भी दे दिए मिनट्स के साथ, तो ये सारी चीजें आप कुछ लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे आप क्वेश्चन को करते रहें, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चंस के साथ, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम जो है सॉल्व करते हैं। तो आप जो है वीएन क्लास में बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब में करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चन के साथ।